गाइस सीन ये हुआ है कि मेरा माइक्रोफोन सही कनेक्ट नहीं था, तो मेरी वॉइस काफ़ी ख़राब आई हुई है। तो अब मैं डबिंग करूँगा अपनी आवाज़ की। खैर, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि मेरी एक डेरिवेशन रह गई है, बाकी सब मैंने करवा दी है। और डेरिवेशन क्या, हाफ एंगल फार्मूला टेंजेंट की फॉर्म में जो होता है। तो टेंजेंट अल्फा ओवर 2 बराबर होता है साइन ओवर कॉस के। जो टेंजेंट का एंगल होगा वही साइन और कॉस का एंगल हो जाएगा। उसके बाद आप साइन अल्फा ओवर 2 और कॉस अल्फा ओवर 2 इनका फार्मूला एक्सपेंड कर दो। अच्छा, उसके बाद रूट जो है वो न्यूमरेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। ठीक है, अब देखो ऊपर भी रूट BC है और नीचे भी रूट BC आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या बचा, ऊपर रूट बचा S माइनस बी S माइनस सी और नीचे है S माइनस ए। ठीक है, तो आप एक रूट के अंदर लगा दो, मतलब लिख दो। तो उसके बाद देखो आपने करना ये है कि आपने ना जो हीरोज़ फार्मूला है वो कंप्लीट करना है। हीरोज़ फार्मूला में 4 चीज़ें होती हैं, S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। तो कंप्लीट करने के लिए मैंने S माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो न्यूमरेटर पे भी आ गया, मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अच्छा, नीचे पहले S मौजूद था, S दोबारा मल्टीप्लाई कैसे स्क्वायर हो जाएगा, और S माइनस से दोबारा S माइनस ए से मल्टीप्लाई के S माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर तो हीरोज़ फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब दोनों के ऊपर रूट है, अब S स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो S हो जाएगा, और S माइनस ए रूट से, मतलब S माइनस ए का होल स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो S माइनस ए हो जाएगा। और ऊपर जो है वो तो हीरोज़ फार्मूला है, वो पूरा बराबर हो जाएगा डेल्टा के। बाकी एम ही बोल रहा हूँ, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सब्र करो थोड़ा, लंबी लंबी कर रहा हूँ बस सही है। अब देखो करना ये है आपने, देखो एक है डेल्टा ओवर S, इसको आप अलग लिखो, मल्टीप्लाई 1 ओवर S माइनस ए, इसको अलग लिखो। एक ही बात है, मल्टीप्लाई होंगे तो S और S माइनस ए एक साथ आ जाएगा। लिखने का तरीका इसलिए किया है क्योंकि डेल्टा ओवर S हमें पता है R के बराबर होता है। जो इन रेडियस होता है वो होता है, मतलब इन रेडियस R बराबर होता है डेल्टा ओवर S के। ठीक है, तो डेल्टा ओवर S जो है इसके जगह आप R लिख दो, तो डेल्टा ओवर S R आ जाएगा, और 1 ओवर S माइनस ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, R ओवर S माइनस ए। यही बता रहा हूँ मैं, हाँ यही है, यही सब है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सिमिलरली करो। अच्छा, आप जो ऊपर वाला फॉर्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस ए, ये भी लिख सकते हो, और R ओवर S माइनस ए ये भी लिख सकते हो टेंजेंट अल्फा ओवर 2 का। सिमिलरली करके आपने क्या करना है, टेंजेंट बीटा ओवर 2 बराबर हो जाएगा R ओवर S माइनस बी के। और ये आएगा कैसे, आपने डेरिवेशन टेंजेंट अल्फा ओवर 2 से स्टार्ट की थी ना, अब बीटा ओवर 2 से स्टार्ट करोगे तो एंड पे ये फॉर्मूला आ रहा होगा, और गैमा ओवर 2 हो जाएगा R डिवाइड बाई S माइनस सी के। ठीक है, ये डेरिवेशन बस रह गई थी। अब बाकी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो 12.5 जो एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट हैं जो हम डिस्कस किए हैं हमने। पहला है सर्कम रेडियस, कैपिटल R बराबर होता है ABC ओवर 4 डेल्टा के। दूसरा कॉन्सेप्ट है इन रेडियस, R से शो करते हैं, बराबर है डेल्टा ओवर S के। उसके बाद ई रेडियस है, ई रेडिया मतलब 3 है, तो R1 बराबर है डेल्टा ओवर S माइनस है, फिर R2 डेल्टा ओवर S माइनस बी, और R3 बराबर है डेल्टा ओवर S माइनस सी के। ठीक, तो ये 3 है, ई रेडिया है, और बाकी 2 ऊपर 5 है। टोटल ये 5 फार्मूला जो आपको 12.5 में काम आएंगे। अब अगर 12.5 में आप देखो ना, मैं भी शक्ल दिखा रहा हूँ अपनी, और कुछ भी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक अगर आप देखो ना, तो इसमें उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड कैपिटल R, मतलब स्मॉल r और कैपिटल R। और 5 से लेके 8 तक उन्होंने बोला हुआ है कि आप R1 R2 R3 निकालो। ठीक है, हाँ, अब 1 से लेके 4 तक आपको R और कैपिटल निकालना है। हाँ, और 5 से लेके 8 तक आपको R1 R2 R3 निकालना है। अब देखो ये बेवकूफ़ी है कि मैं पहले R और R निकालूं, मतलब 1 से लेके 4 तक को एक पार्ट पिक करूं, उसमें मैं कैपिटल R और स्मॉल r निकालूं, और फिर दोबारा 5 से लेके 8 तक कोई क्वेश्चन पिक करूं, उसमें मैं R1 R2 R3 निकालूं, क्योंकि इनके लिए वर्किंग अलग करनी पड़ेगी ना, डेल्टा अलग निकालना पड़ेगा, S अलग निकालना पड़ेगा। तो असल चीज़ देखिए फार्मूला बताना है अप्लाई किस तरह है। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ और उसी में ये 5 चीज़ें निकाल रहा हूँ, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपने करना किस तरह है। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले आपको 3 साइड गिवन है ट्रायंगल के। अगर इन तीनों फार्मूलों को आप देखो, 5 फार्मूले जो हैं, इसमें 2 चीज़ें जो है वो अननोन है। देखो ABC तो आपको गिवन है, बाकी 2 चीज़ें क्या हैं, डेल्टा और S।
डेल्टा और एस, ठीक है। इनको आप निकाल लो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इन पांचों को कैलकुलेट करने में। सबसे पहले आप एस निकालो। एस होता है सेमी पेरीमीटर, फार्मूला आपको पता है। ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करो। गलती से सी मिट गया था तो 5 लिख दिया मैंने दोबारा। एस आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो डेल्टा निकालने के लिए आपको पता है हीरोज़ फार्मूला पूरा, उसमें 4 चीज़ें आ रही होती हैं, तो बेहतर आप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पहले निकाल लो। तो एस 11.5, ए 10 है, सॉल्व करो तो एस माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह एस माइनस बी, एस माइनस सी, जितनी वैल्यूज़ आ जाए आपके पास इनको आप पुट कर दो हीरोज़ फार्मूला के अंदर, और एंड पे आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 19.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जो ए बी का है सेंटीमीटर, तो एरिया का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपके पास डेल्टा एस आ जाए तो अब आप क्या करो, कैलकुलेट करो सिंपल। आर बराबर होता है, नीचे देख रहा हूँ ऐसी, डेल्टा ओवर एस के। डेल्टा है 19.81 और एस है 11.5। सॉल्व करो 1.72 आ जाएगा आर। उसके बाद कैपिटल आ रहा है ए बी सी और 4 डेल्टा के। ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करो, कैलकुलेट करो, 5.04 सेंटीमीटर आर आ जाएगा। अच्छा, अभी जो हम सिर्फ एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब इसी ट्रायंगल पे आपने एक सर्कम सर्कल का आर निकालना है रेडियस, इसी ट्रायंगल पे आपने इन रेडियस निकालना है, और इसी ट्रायंगल पे आपने ई रेडियाई निकालना है, ठीक है। तो ट्रायंगल सेम है, बाकी सर्कल डिफरेंट होते जा रहे हैं, तो रेडियस की वैल्यूज़ भी डिफरेंट होती जा रही हैं, लेकिन बात हम एक ही ट्रायंगल की कर रहे हैं जो आपको सवाल में गिवन है। R1 बराबर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। डेल्टा की वैल्यू एस माइनस ए की वैल्यू पुट करो और R1 आ जाएगा। इसी तरह आप R2 निकालो और इसी तरह R3 निकाल लो आप। अच्छा, मैं दोबारा वही चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से लेकर 4 तक आपने R और कैपिटल R निकालना है, और 5 से लेकर 8 में आपने R1, R2 और R3 निकालना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो उसमें कंडीशन है A इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, और आपने करना क्या है, इक्वल कंडीशन रख के आपको R1, R2, R3 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो उसमें भी उन्होंने ये वाली कंडीशन दी हुई है और आगे कैलकुलेशन करनी है आपको। तो जो आप 10 करोगे ना, उसका आधा हिस्सा जो है वो 7 होगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं ये जो हाथ रखा हुआ है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 करना है आपको, और बाकी पूरा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ही 7 कवर हो रहा है। तो हाँ, ये वाला सीन है, इसलिए मैंने 7, 10 लिखा हुआ है कि ये एक साथ मैं कवर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, आपको इस वाली कंडीशन को रखना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी को रख के आपको R1, R और स्मॉल r इनके दरमियान रेशो फाइंड करना है, और वो रेशो क्या है, 3:2:1, ये फाइंड करना है, मतलब ये प्रूव करना है बेसिकली आपको। सबसे पहले आप इन 3 चीज़ों की वैल्यूज़ फाइंड करो, मतलब R1, कैपिटल R और स्मॉल r, तब आप रेशो फाइंड करोगे, ठीक है। अब अगेन R1, कैपिटल R और R, इनमें 2 चीज़ें आएंगी, डेल्टा और एस, जो अननोन होती हैं, वो आपकी वैल्यूज़, मतलब उनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आप एस निकालो। एस का फॉर्मूला आपको पता है, ए बी सी लेट कर लो आप एक्स के बराबर है। अब देखो ए बी सी तीनों आपस में इक्वल है ना, किसी चीज़ के इक्वल होंगे, वो आप एक्स के बराबर लेट कर लो। अच्छा, ये 3x/2 और एस की वैल्यू आ जाएगी 3x/2, ठीक है। उसके बाद आप एस माइनस ए निकालो, क्योंकि आप हीरोज़ फार्मूला में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो एस 3x/2 और ए क्या है, एक्स के बराबर। 2 को मल्टीप्लाई करो एक्स से, हो जाएगा 2x, 3x माइनस 2x बराबर होता है x/2 के, ठीक है। सिमिलरली एस माइनस बी और एस माइनस सी ये सब इक्वल होंगे आपस में और x/2 के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि b और c भी x के बराबर है, तो इसलिए एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर ही होगा। तो इन सब की वैल्यू जो है वो आप हीरोज़ फार्मूला जो है उसके अंदर पुट कर दो। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इनकी वैल्यूज़ पुट करो। अब देखो न्यूमरेटर में 4x है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा x की पावर 4, 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 2 हैं, 2 की पावर 4 मतलब 16। x की पावर 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर होगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, और रूट 3 अपनी जगह पे आ गया, तो डेल्टा की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 7 में हमें R1, R2, R3 निकालना है। तो सबसे पहले आप R1 निकालो, एस माइनस ए के बराबर होता है। डेल्टा की वैल्यू पुट करो, और उसके बाद आप एस माइनस ए की वैल्यू जो है x/2 को पुट करो। अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है
मतलब अभी समझाऊँगा, अभी आने वाली है। हाँ, अब बचपन में आपने चीज़ की थी 1/2, मिटा दिया मैंने, छोटा लिखा हुआ था 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। तो जब हम डिवाइड का निशान हटाते थे तो हम मल्टीप्लाई लगाते थे, और जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हम उसको रेसिप्रोकल कर दिया करते थे। सेम कौन सा यहाँ पे लगा, x/2 डिवाइड हो रहा है ना, तो जब इनके जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो x/2 का रेसिप्रोकल 2/x हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये कि आपको मैंने बताया हुआ है कि जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा, तो 2/x मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, जो आसानी लगती है आपको सीख लो उसी तरह। x से x स्क्वायर है तो उसका एक x कैंसिल होकर ऊपर एक x बच जाएगा, 2 और 4 कैंसिल करो नीचे 2 आ जाएगा, r1 की वैल्यू आ गई, r1 की वैल्यू √3x/2 आ गई। अब देखो r1 का फॉर्मूला में s - a आता है, r2 में s- b आता है, r3 में s - c आता है। अब s - a, s - b, s - c सब सेम है, तो इसका मतलब है r1, r2, r3 ये भी सब सेम होंगे, तो तीनों की सेम वैल्यू होगी। अब यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फाइंड करना था r1, r2, r3, और वो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो बिल्कुल यहीं तक करना है आपने। अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपने करना है, बस आप मिटा दो इसमें, ये जो मैं मिटा रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ मिटा दो और सिमिलरली मिटा दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ r1 चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो इस तरह होगा, r2, r3 की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बाकी क्या ज़रूरत है, कैपिटल R की ज़रूरत है आपको, ठीक है। हाँ सही है, सही है। तो अब R का फॉर्मूला क्या है, ABC/4 डेल्टा। ABC तीनों x है, 4 लिखो और डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो। अब डेल्टा में जो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है ना, वो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा √3x², x² और ऊपर x³ है तो कैंसिल होकर ऊपर सिर्फ x बच जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी x/√3। अब इसको अब गौर से देखो, आप डेल्टा के फॉर्मूले में देखो √3 आ रहा है, इधर भी √3 आ रहा है, और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, r1 में भी √3 आ रहा है। बेसिकली हमें देखना था कि r1, कैपिटल R और r इनको कैलकुलेट करना है, तो आप r1 में देखो, आप r में देखो, इन सब में √3 ऊपर आ रहा है, तो आप कोशिश करो कैपिटल R में भी √3 आए, तो मैं रैशनलाइज़ कर रहा हूँ, मतलब √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, और ऊपर √3x से मल्टीप्लाई होकर √3x हो जाएगा। उसके बाद r आ गया आपके पास। अब आप क्या निकालो, स्मॉल r निकालो। स्मॉल r होता है डेल्टा और s, डेल्टा और s की वैल्यू पुट कर दो। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट कि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है, तो 2/3x मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से। हाँ अच्छा, 2 को 4 से कैंसिल करो 2 आ जाएगा, और x को x² से कैंसिल करो तो ऊपर x बच जाएगा, ऊपर बचेगा √3x और नीचे 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब आपके पास r1, कैपिटल R और r सब की वैल्यूज़ आ गई। अब आप क्या करो, इनको रेशो की फॉर्म में लिखो। अब याद रखना, रेशो जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखते हैं, जितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो कर लो, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन हम किस तरह करेंगे, आप डिवाइड कर दो √3x, क्योंकि सबके न्यूमरेटर क्या है √3x, सबके नीचे क्या आ जाएगा √3x आ जाएगा, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं। इसके नीचे भी √3x और इसके नीचे भी √3x। रेशो में आमतौर हम फ्रैक्शन नहीं लिखते, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बिल्कुल। अब सिंप्लीफाई करने के प्रोसेस है। अब देखो √3x डिवाइड किया तो सबके √3x जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो है वो 1/2 बच जाएगा, दूसरे में सिर्फ नीचे 3 मतलब 1/3 बच जाएगा, और तीसरे में क्या होगा 1/6 बच जाएगा। अब फ्रैक्शन है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 6, उससे हम कैंसिल कर देंगे। बेसिकली जो एलसीएम है 2, 3, 6 का एलसीएम क्या है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप। अच्छा 6/2 क्या होगा, हाँ सही है, सही है। 6/2 क्या होगा 3, 6/3 होगा 2, और 6/6 1 के बराबर होगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। हाँ सही है कि R1 कैपिटल R और R इनका रेशो क्या है 3:2:1, और ये प्रूव हो गया।